छोटा टेम्पल लगा रखा है। कुछ इस तरीके से भगवान जी का कॉर्नर है। ये ईशान कोण है। ईशान कोण में भगवान जी का टेम्पल अच्छा रहता है। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूरा मेरा लिविंग एरिया है, मेरा लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम बोलना चाहिए जिसे। और यहाँ पे इसी तरीके से मैंने कैसे इसको सेट किया हुआ है, कैसे मैनेज किया हुआ है। तो आज के व्लॉग में बस यही सब कुछ चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा डेकोरेट भी करके रखा हुआ है हर कॉर्नर को। मुझे डेकोरेशन बहुत पसंद आती है। ये मैं अपने किचन में ले चलती हूँ आपको। पहले भी मैं इसमें व्लॉग बना के लेके आ चुकी हूँ। ये मेरा किचन है छोटा सा। इसको भी मैंने बहुत प्यारा सा सजा के रखा हुआ है। बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ। और यहाँ मैं ले चलती हूँ आपको बेडरूम में, जहाँ मेरी बेटी सोई हुई है। स्कूल से आए हैं अभी, तो खा पी के सो गए थे, थक गए थे बच्चे। तो हमने कहा चलो मैं भी अपनी शूटिंग का काम निपटा लेती हूँ। और बस यहाँ से मैं आपको ले चलती हूँ अपने बालकनी की साइड। तो बालकनी में भी आप लोगों को दिखाई दूँ कि किस तरीके की मेरी बालकनी है छोटी सी। यहाँ पे मैं बालकनी में आते हुए, बारिश हो रही है झमाझम खूब अच्छे से। ये बैक साइड का है। यहाँ पे ये पार्क का स्पेस डला हुआ है, अभी पार्क बना नहीं है। और खूब पानी पड़ गया अच्छे से। मल्टी एरिया है पूरा। हमारे एरिया में मल्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और देखिए यहाँ आप देख सकते हैं खूब अच्छे से बारिश हो रही है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। बस यही सब मैं आपको ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्मिला श्रीवास्तव लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए ब्लॉग और दिखाती हूँ आप लोगों को। शुरुआत करती हूँ मैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे भगवान जी का छोटे छोटे टेम्पल लगे हुए हैं। और यहाँ पे मेरे भगवान जी बैठे हुए हैं। अभी टाइमिंग तो बहुत हो चुकी है, पूजा भी मैं कर चुकी हूँ। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैंने कहा कि मैं जब ये अपना ब्लॉग बना रही हूँ तो मैं अपने भगवानों को दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ पे भगवान किस तरीके से। ये आप देख सकते हैं पूरा एक कॉर्नर मेरे भगवान जी का है। और यहीं पे मैं जो है कोई भी ओकेजनली त्यौहार फेस्टिव पड़ते हैं तो मैं यहीं पे डेकोरेशन करती हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेकोरेट किया हुआ है। और जब भी मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ तो इसी तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन करके फिर करती हूँ। मैं आप लोगों को ले चलती हूँ अपने दूसरे रूम की साइड। वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा एरिया कैसे मैंने मैनेज करके रखा हुआ है। छोटा फ्लैट है लेकिन मैंने अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है यहाँ पर। और चलिए देखते हैं और आगे का प्रोसेस। मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके से। ये जो कॉर्नर है यहीं पे इसी जगह पे मेरे यहाँ पे डेकोरेशन करके पूजा की जाती है भगवान जी की। ओकेजनली कोई भी फेस्टिव पड़ता है। और ये देखिए मेरी ये रखा है शोकेस। इसमें मेरे बस क्रॉकरी वगैरह है और थोड़ा सा ये इस तरीके से सामान वगैरह मेरा रखा हुआ है। अभी पतंग रखा हुआ है। बच्चों का घर है, इसी तरीके से रहता है। फिर सेट करते रहते हैं, फिर वापस ऐसे हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ वाईफाई वगैरह सब लगाना पड़ता है कि भाई यूट्यूबर हैं अपन और कर रहे हैं कुछ भी शूटिंग वगैरह। यहाँ मेरा जो कॉर्नर है ये मेरे बच्चों का स्टडी कॉर्नर है। ये मेरे पास स्टैंड था तो उसी को मैंने पूरा कवर अप करके बच्चों का स्टडी कॉर्नर बना दिया है इस तरीके से। और उनका पूरे बुक कॉपी वगैरह लगा दिए हैं। बैग है स्कूल के, अभी बच्चे स्कूल से आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा फ्रिज रखा है यहाँ पे। और यहाँ मैंने कुछ थोड़ा सा सावन में अपन जो कृष्ण जी का झूला लेकर आते हैं कुछ अच्छा ही था तो मैंने यहाँ लगा दिया है। फ़ोटो फ्रेम है। और ये मैं आगरा गई थी घूमने के लिए, जो ताजमहल था छोटा सा वो लेकर आई थी मैं। ये भी कृष्ण जी का पालना है, पिछली जन्माष्टमी को लेकर आई थी। यहाँ आप देख सकते हैं बस कुछ इसी तरीके से हमारे घर का लुकआउट है। और डेकोरेट करा हुआ है। बस इच्छा करती है ना कि कभी कभी चेंजेस कर लेते हैं, तो इस तरीके से मैंने अपने घर को ये लुक दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने कृष्ण जी और राधा जी के ये ऑनलाइन मंगाए थे तो इस तरीके से लगा दिए। ये मेरे सास ससुर हैं। यहीं पे छोटी सी फ़ोटो मेरे मम्मी पापा की भी लगी हुई है। और ये मेरी बेटी आर्ट बनाती है तो उसी के कुछ फिगर बना के लगा रखे हैं। उसको बहुत शौक़ है, 7th क्लास में है अभी। बेटा भी उसको देख देख के बनाया करता है कुछ ना कुछ। और चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ अपने किचन की साइड। और मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सब मीशो से लिए हुए सामान है। मेरे जो स्टैंड है ये वुडन स्टैंड है, वॉल माउंटेड। तो ये मैं इस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग मुझे बहुत पसंद है तो काफ़ी कुछ सामान मैं लेती रहती हूँ। और यहाँ मेरे काफ़ी ना स्पेस बच गया। पहले मेरा स्टैंड नीचे रखा हुआ था यहाँ इस जगह पे,
अब और सामान आ गया है। तो यहाँ पे मेरे इस तरीके से ये बॉक्स वगैरह मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, वॉल क्लॉक लगा रखी है क्योंकि ना बच्चे स्कूल जाते हैं तो किचन से किचन में मैं टाइम देख देख के अपना काम करती रहती हूँ। ये भी वॉल माउंटेड स्टैंड है, ये आयरन के हैं और काफ़ी कुछ स्पेस जो है ना बच जाता है इस तरीके से अगर अपन लगाते हैं तो। यहाँ देख सकते हैं आप, ये कॉर्नर स्टैंड है, यहाँ पे मेरा कैसरोल रखा है, मिक्सी का जार उसी पे रख दिया है मैंने, स्पेस बचाने का काम है ये सब। ये मेरे मसाले रखने का बॉक्स है इस तरीके से, और ये माउंटेड है। और यहाँ बस ये विंडो जो है, यहाँ से मेरे ये बालकनी की साइड विंडो है किचन की, तो ये पूरा बैक साइड देख सकते हैं आप, पार्क की जगह है और सारी मल्टी एरिया है ये पूरा। मैं आपको दिखाऊंगी, बालकनी में बारिश हो रही है। और यहाँ ये देखिए वॉलपेपर वगैरह भी मैंने अभी लास्ट दिवाली पर लगाए थे, ये सब ये भी मैंने ऑनलाइन ही मीशो से शॉपिंग की थी। इस तरीके से ये देखिए, ये सब वॉल माउंटेड मैंने ऑनलाइन मंगाए थे स्टैंड, इससे मेरा काफ़ी कुछ स्पेस बच गया। पहले यहाँ पे मैं स्टैंड रखती थी, वहाँ पे सामान रखती थी, तो ये मेरा स्टैंड है। और ये आप देख सकते हैं मिक्सी रखी हुई है, ये मेरा कप स्टैंड है, ग्लास कप स्टैंड कुछ भी रख लीजिए। बीच में मैंने यहाँ पर ये सब सामान रख दिया है, और ये यहाँ पे सब हैंगिंग वाले सामान लगा दिए हैं। ये स्पून स्टैंड आप देख सकते हैं। तो बस मैं इसी तरीके के कुछ ना कुछ मीशो में सर्चिंग किया करती हूँ। ये मेरे पटा बेलन रखने का है, ये मेरा बहुत पुराना है, जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तब मैं ये स्टैंड लेकर आई थी। स्टील के बर्तन है, कप वगैरह कुछ भी रख सकते हैं आप। और यहाँ मैंने छोटा सा अपना एक मटका रखा हुआ है, यहाँ खाना वाना रखा हुआ है गैस के चूल्हे पे। और ये मेरा देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, नल वाला है। इससे क्या होता है, बच्चों के घर में ना पानी ड्रिप करके लेने का सिस्टम नहीं रहता है, तो मैं ये भरा रखती हूँ हमेशा, तो बच्चे नल में से पानी लेके पी लेते हैं। और यह मेरा प्यूरीफायर है, ये भी प्योर का है, बहुत ही अच्छा वाटर, इसका प्योर वाटर मिलता है हमें। तो आपने इस तरीके से मेरा ये किचन भी देख लिया होगा। बस व्लॉगिंग में तो यही सब चलता है। यहाँ भी मैंने वो कुछ नहीं लगवाया है, कवर्ड वगैरह नहीं लगवाए, क्योंकि मुझे घर चेंज करना है अपना। ये मेरा 3rd फ्लोर पे है और यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, तो हम परेशान होते हैं, इसलिए मेरे को ये चेंज करना था। इसीलिए मैंने शुरू से ही यहाँ पे अपना कुछ भी कवर्ड वगैरह कुछ नहीं लगवाए थे, अपना ऐसे ही काम चला रही थी। और यहाँ मैं ले चलती हूँ आप लोगों को अपने और दूसरे रूम की साइड, और बालकनी का भी एरिया दिखाऊँगी आप लोगों को। यहाँ देख सकते हैं मैंने ये इस तरीके से यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगा रखे हैं। साइड साइड से बच्चों के फ़ोटो है, नीचे ऊपर हमारे फैमिली फ़ोटो है। और साइड कॉर्नर में मेरे यहाँ पर ये देखिए बुके जैसा फ्लावर पॉट रखा है, मुझे फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा शौक है। और ये वाली जो साउथ की वॉल है, यहाँ पे मैंने ये 7 हॉर्स की फ़ोटो लगा रखी है। और ये सब मेरे ऑनलाइन शॉपिंग का सामान है। ये भी देखिए आप, वॉल माउंटेड जो स्टैंड है, ये भी मेरा ऑनलाइन है। ये जो मैंने ये फ़ोटो फ्रेम मंगाए ये सब मेरे ऑनलाइन है। यहाँ वाला ये राधा कृष्ण जी का, ये भी सब ऑनलाइन है। बस इसी तरीके से ये शूटिंग का काम मैंने किया है, क्योंकि बच्चे मेरे सो रहे थे अभी, स्कूल से आके उन्होंने खाना वाना खा दिया था, और अब उनके जब उठेंगे तब पढ़ाई का टाइम चालू होगा। मैं अपनी जो भी शूटिंग होती है ना, मैं उससे पहले ही कर देती हूँ, और फिर उसके बाद एडिटेशन वगैरह ये सब चलता है, और दिन भर शूटिंग होती है। कभी शॉर्ट्स पोस्ट करने हैं, कभी वीडियो पोस्ट करना है, कभी लाइव लेनी है। 2 चैनल है मेरे, एक यूट्यूब शर्मिला और एक मेरा है टाइप ऑफिशियल, 2 चैनल हैं। तो बस दोनों चैनल का काम करती रहती हूँ, इसी तरीके से पूरा दिन निकल जाता है। बीच में अपने घर का काम, बच्चों को देखना। अभी बच्चे सो गए हैं, उठेंगे फिर इनको ब्रेकफास्ट वगैरह, ब्रेकफास्ट तो सुबह का नाश्ता कहलाता है, स्नैक्स वगैरह जो भी टाइम उनका रहेगा वो सब लेंगे। फिर ट्यूशन वगैरह भी लगा दिया है मैंने बच्चों का, 7th क्लास में आ गए हैं। और मैथ्स का लगाया है, क्योंकि बाकी सब तो हैंडल कर लेते हैं, मैथ्स में देखती थी, लेकिन अब मेरा ये यूट्यूब का काम हो गया है तो मैं समय नहीं दे पाती। तो मैंने कहा बच्चों की पढ़ाई से मेरे को वो नहीं करना है, बच्चों के मैंने इसलिए मैथ्स का ट्यूशन लगा दिया है। पास में चले जाते हैं हम लोग, ही छोड़ देते हैं, ले आते हैं, कि अपन के काम का असर बच्चों की पढ़ाई पर नहीं होना चाहिए, ये मेरा रहता है मेन। बस अभी ये लोग सो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अपना काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इन लोगों को उठाऊँगी और उनका नाश्ता वगैरह करवा के, और बस ये लोग पढ़ेंगे करेंगे,
इस तरीके से ऐसे ही ब्लॉगिंग का टाइम हो जाता है, थक जाते हैं काम करते करते में। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे स्कूल से आए हैं, खाना वाना खा के सो चुके हैं और बस बेडरूम अभी अस्त व्यस्त पड़ा है, क्योंकि जब आप समझ सकते हैं बच्चे घर में आते हैं थके हुए तो कुछ इस तरीके से सामान वामान अस्त व्यस्त पड़ा है। बच्चे सो रहे हैं आराम से, मैंने कि चलो मैं ब्लॉगिंग कर लूँ। और ये मेरा छोटा सा रूम है, बेडरूम बना रखा है। यहाँ ड्रेसिंग टेबल ऊपर सामान अपना बहुत हो जाता है ना इस तरीके से, तो बस रखा हुआ है। ये भी मेरा वॉल माउंटेड मैंने स्टैंड मंगाए थे। इसमें मेरी बेटी के सारे ये नायका वगैरह के सामान यूज़ करती है, कुछ कभी कुछ, और इस तरीके से लगा रखे हैं इसमें। अब मैं आपको बाहर ले चलती हूँ बालकनी की साइड। ये छोटा सा स्पेस है बालकनी का, तो यहाँ मैंने कुछ गमले लगा रखे। पहले गमले ज़्यादा थे लेकिन स्पेस बहुत ज़्यादा कवर हो जाता था, तो मैंने गमले कम कर दिए हैं। तो ये मनी प्लांट का मुझे बहुत शौक है स्टार्टिंग से ही, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से मनी प्लांट लगा रखा है। और ये मेरी तुलसी माता जी का गमला है जो सूख गई थी, और मैंने इसमें बीज वगैरह डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं बीज डले हुए हैं, तो इसमें तुलसी जी लगेंगी। और ये मैंने छोटे से मेरी बेटी ने गणेश जी बनाए थे, वो भी मैंने यहाँ लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। एक ये सुदर्शन का पेड़ है, इसको कहते हैं घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसका रिलेशन जो है वो अपने विष्णु भगवान से रिलेटेड होते हैं, तो ये अपना पेड़ जो है घर में ज़रूर। पास से आपको इसका दिखाती हूँ पेड़, देखने में शो में भी बहुत अच्छा लगता है ये। और यहाँ ये मेरे मनी प्लांट लगा हुआ है। अभी बीच में ये सूख गया था, हम लोग घूमने चले गए थे, फिर मैंने इसकी बहुत केयर करी, तब जाके ये इस तरीके से लगा है। और यहाँ से मैं आपको अपनी बालकनी का नज़ारा दिखाती हूँ। ये सब मल्टी एरिया है पूरा हमारा। यहाँ देखिए कितनी मल्टी बनी हुई है, सब मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा ये सब मल्टी बनी है। ये मेरे घर का बैक साइड एरिया है, बालकनी दिखता है, ऑटो वगैरह जा रहे हैं यहाँ से सब। ये पानी की टंकी बनी हुई है, यहाँ से पानी की सप्लाई होती है, बोरिंग का पानी टंकी में भरते हैं, फिर यहाँ सप्लाई होती है। और ये सब पूरा चौरस एरिया है। ये गार्डन पार्क वाली जगह भी खाली पड़ी है, ये पार्क अभी बना नहीं है। पीछे आपको दिखाती हूँ, जो वाइट बाउंड्री आपको दिख रही है टंकी के बीच में से, वो पार्क अब बनना स्टार्ट हुआ है। और ये देख सकते हैं, ये हमारा फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट। मैं ग्वालियर से हूँ, ये ग्वालियर का फोर्ट है, हिस्टोरिकल प्लेस है, दूर दूर से लोग देखने आते हैं इसको, बहुत ही अच्छा है। और इसको कहते हैं 7 मंजिल का है, बहुत लोग देखने के लिए आते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत बड़े एरिया में है ये फोर्ट। और यहाँ ये सब जो एरिया है ये पड़ा हुआ है पार्क की जगह। अभी बारिश होके चुकी है तो गीला गीला आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ सब जगह पानी भी भरा हुआ दिख रहा होगा, जगह जगह पर कहीं कहीं पानी भी भर गया है। ये छतरी है, तो बस इसी चक्कर में भी ये ना पार्क हमारा नहीं बन पाया है, क्योंकि ये आपको दिखाई दे रहा होगा वो वाला एरिया, वो एरिया और ये पार्क वाले एरिया में थोड़ा भी लड़ाई चल रही है, कि 2 लोग के बीच में इसकी लड़ाई चल रही है, अभी क्लियर नहीं हुई है, कोर्ट में फैसला होने के लिए रुका हुआ है। इसी चक्कर में हमारे पार्क का काम अटका हुआ है। तो आप लोगों को कैसा लगा? ये हमारी मल्टी है पूरी, यहाँ आप देख सकते हैं। ये दिवाली पे हम लोगों ने लगाया था बंधन बार वगैरह, ये सामान वगैरह रखे हैं। छोटी बालकनी है, स्पेस कम है, इस तरीके से। यहाँ पे आपको मेन गेट के बाहर का दिखाती हूँ। ये हमारे इस तरीके से फ्लैट बने हुए हैं, इस तरीके से हर फ्लोर पे 3 फ्लैट बने हुए हैं। एक ये है, एक सेंटर में एक, और ये जो है ये ऊपर टेरेस की स्टेयर्स हैं। उसके बाद ये हमारे नीचे जाने की, ये मेरा शू रैक रखा हुआ है। और यहाँ हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डेकोरेट वगैरह करके रखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा मेन गेट है। यहाँ पे हमने हनुमान जी की फ़ोटो लगा रखी है मेन गेट पे, बाहर की साइड, कहते हैं अच्छा रहता है, लगा के रखना चाहिए, कोई भी बुरी दृष्टि से अपनी बचत होती है। और यहाँ एक कलश था वो लगा है, ये मेरा बहुत पुराना लगा है। यहाँ पे दरवाजे पे हमने साथिया बना के रखा है, सब लोग कहते हैं कि साथिया बना के जरूर बीच में लगाना चाहिए, और बगल से शुभ लाभ लेते हैं। ये मेरा मेन गेट है, और यहाँ से ये हम लोग सीढ़ियाँ हैं, फिर
नीचे जाने का है। ये मेरा 3rd फ्लोर है, यहाँ से दिखाती हूँ आपको, बीच में से बहुत सारे हैं नीचे, तो इसलिए हम लोग थक जाते हैं। ये मेरा शू रैक रखा हुआ है, वहाँ पे हमारे सारे शूज़ स्लीपर्स रखे हुए हैं, घर के अंदर लेके नहीं आते इसलिए। और ये टेरेस की सीढ़ियाँ हैं। टेरेस का मैं इस वाले ब्लॉग में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ऊपर बारिश हो रही है, मेरे कैमरे पर पानी पड़ेगा इसलिए। भाई बस वीडियो तो शूट हो गया है, अब हमारा काम चलेगा एडिटेशन का, तो उसी की हम तैयारी करने के लिए बैठने वाली हैं। और बस मैं इसीलिए वीडियो तो अपना बना लिया, पूरा फिनिश हो गया वीडियो बनाने का काम मेरा। और मैंने कहा चलो अब मैं वीडियो की एडिटेशन करूँगी बैठ के। काफ़ी थकान हो जाती है शूटिंग करते करते, और अपने घर के काम करते करते भी बहुत थक जाते हैं, लेकिन समय समय पे बीच में समय निकाल के ये सब काम करते हैं। कभी शॉर्ट की शूटिंग कर दी, और शूटिंग तो मेरी हो चुकी है। थक गई तो मैं आके सोफे पे बैठ गई, आप देख सकते हैं सोफे पे आके आराम से बैठ गई हूँ। और अब बस मेरा एडिटेशन का काम चलेगा, क्योंकि क्या होता है दिन भर अपने काम भी होते हैं, और बच्चे स्कूल से आए तो उनको भी खाना वाना दिया मैंने कि चलो खाना ना खाने, बच्चे से फ्री हो जाओ, फिर मैं एडिट करूँगी। क्योंकि ब्लॉगिंग वगैरह थोड़ा सा अलग टाइप से हो जाता है कि हमको पूरे ही अपना शेड्यूल वगैरह दिखाना होता है। तो ब्लॉगिंग का तो हमारा मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है और नाइट तक का मैं बनाती हूँ। तो अभी तो मैं लगी हूँ बनाने में, और अब मेरा हो चुका है कंप्लीट, और मैं क्या एडिट करूँगी। मैं तो थक गई थी, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आराम से अपने फ्लावर्स के बीच में बैठी हूँ। मुझे फ्लावर्स वगैरह एरिया से बहुत लगाव है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे मेरे पॉट लगे हुए हैं, और ये बच्चों को शील वगैरह मिली है वो सब भी लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है, मैं यहीं बैठ के, अधिकतर आपने मेरी शूटिंग देखी होगी इस कॉर्नर में बहुत होती है, मेरे शॉर्ट्स वगैरह की भी अक्सर मैं यहीं पर शूटिंग करती हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों राहत मिलती है इस जगह पे बैठ के। फैन वगैरह भी बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर लगे हैं, तो अच्छी राहत भी रहती है, क्योंकि अभी गर्मी तो है ही, बारिश तो हो रही है बाहर, लेकिन बारिश होती है ना तो बाहर का मौसम ठंडा रहता है, घर के अंदर गर्मी हो जाती है। और बस इसी तरीके से मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर मैं एडिटेशन वगैरह करूँगी। पोस्टिंग करने का भी टाइम हो जाता है फिर, इसीलिए। तो बस अब ये सब कंप्लीट हो गया है, अपने आप एडिटेशन चालू करते। आप लोग का मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये पहले चढ़ गई थी, यही रखी थी, तो मैंने कहा ये भी लगा लेते हैं, क्योंकि जब काम करना होता है तो पास की निगाह थोड़ी सी वीक हो गई है यही वर्क करते करते, तो अब ये लगानी पड़ती है, इसको लगाए बिना नहीं हो पाता है काम। तो हमने अब इसको चढ़ा लिया अपने आँखों के ऊपर, इससे उनको अच्छा नीट ही दिखाई दे रहा है, बहुत साफ सुथरा। बस चलिए, अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि इन चीज़ों से मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं अपने ऑडियंस के लिए कि हमको और किस तरीके के ब्लॉग लेकर आना चाहिए। और आप लोग अपने ना आइडियाज़ भी दे सकते हैं कमेंट के द्वारा, जिन पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेकर आऊँ। थैंक यू, बाय बाय, ओम साई राम।